शुक्रिया। फिलहाल आपका कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, दिखाते हैं आपको तस्वीरें ईडी के जो चार्जशीट है ईडी की उसके खिलाफ। को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाला बिहार चुनाव है, असम चुनाव है, बंगाल चुनाव है, तमाम चुनावों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के केसेस बनाए जा रहे हैं। तो तमाम तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। दिल्ली की ये तस्वीर है, लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन हो रहा है और दिल्ली ही नहीं देश भर में इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि देशव्यापी ये आह्वान है कांग्रेस का। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस का प्रदर्शन, कैसे कांग्रेस कार्यकर्ता नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दोनों ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सड़क पर कांग्रेस कार्यकर्ता उतरे। दरअसल ईडी ने चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य नेताओं को आरोपी बनाया है। इसका ये विरोध कर रहे हैं और इसी को लेकर सड़क पर उतरे हैं। ये प्रदर्शन की तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं के खिलाफ चार्जशीट मामले को लेकर ये प्रदर्शन है। आधार पर आप देखिए, इसमें कोई दम नहीं है। ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जिसको लंबे समय तक खींचा गया। हम लोगों को न्यायपालिका में पूरा भरोसा है, वी विल फाइट इट आउट लीगली। लेकिन आप समझिए, जिस एंटिटी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई लेन देन नहीं हुआ, 1 रुपये का कोई इसमें अदला बदली नहीं हुई है और जानबूझ के पॉलिटिकली राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टारगेट जो करने का काम किया है, ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण भावना से कार्य किया गया है। लेकिन मैं जानता हूं कि देश के लोग समझ रहे हैं कि अपने प्रतिद्वंदी की आवाज़ दबाने के लिए अभी हम लोगों ने गुजरात में अधिवेशन किया था, पार्टी को जिंदा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, वो उनको नागवार गुजरा है। इसलिए जी की प्रतिशोध की राजनीति है, ये मोदी जी की घिनौनी राजनीति है और इसका सामना हम कोर्ट में करेंगे। लेकिन जो लोगों का आक्रोश है, जो जनता आक्रोश है, जो हमारे कार्यकर्ताओं का आक्रोश है, वो बिल्कुल आपको दिख रहा है, क्योंकि ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी डरते हैं, वो हमारे नेता से डरते हैं, वो उन मुद्दों से डरते हैं जो हम उठाते हैं और वो कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा तैयार हो रहा है उससे भयभीत है, घबराए हुए हैं। गुजरात अधिवेशन से बिल्कुल, क्योंकि हमने उनके गढ़ में घुसकर उनको ललकारा है और असलियत यह है कि गुजरात का एक बहुत सक्सेसफुल अधिवेशन हुआ। नरेंद्र मोदी जी के चूल्हे हिले हुए, उनको पता है कि यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। बिल्कुल, आज भी गुजरात में। और राहुल गांधी जी वो शख्स हैं जो ना आपसे डरते हैं, ना आपसे धमकते हैं। आपने 50 घंटे ईडी से पूछताछ कराई, या 500 घंटे और करा लीजिए। ये केस बोगस है, लेकिन राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं उसने आपकी कलई जरूर खोल दी है। लेकिन आपने सत्यमेव जयते का नारा तो पोस्टर पे लिखा हुआ है, तो इसमें क्या गलती बात है? सत्यमेव जयते हमारा लोगो, हमारा मूल मंत्र है। सत्य की विजय होती है। हम महात्मा गांधी की पार्टी है जिन्होंने ब्रिटानिया हुकूमत को घुटने टेकवा दिए। बिल्कुल नहीं टिकेगा। कैसे टिकेगा? बोगस मामला है, 365वें दिन तक इंतजार करना पड़ा। आपको लगता है ये मामला टिक सकता है अदालत में?